नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट मास 7 तारिख शुक्रवार। चलते नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ करी अछंते तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लार भिडियोटी को देखुचंती जणांतु, जहा फल प्रत्येक दिन एपरि नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आज प्रथम खबर वर्षा रे भिजिबो ओडिशा। अगस्ट 10 जाए प्रबल वर्षा नहीं सतर्क कला पाणीपाग विभाग। पुणी वर्षा रे भिजिबो ओडिशा, विशेषकर उपकूल उत्तर दक्षिण एवं पश्चिम ओडिशा रे किछि अंचल रे प्रबल वर्षार संभावना रही। आसंता 5 दिन अर्थात अगस्ट 10 तारिख पर्यंत राज्य में विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा जारी रहिबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग एएमडी पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। चलित मौसुमी ऋतु रे ओडिशा रे स्वाभाविक ठारू 26% अधिक वर्षा रेकर्ड करा जायछि। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु मयूरभंज जिल्ला रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा संभावना थिबारु ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। लगाण वर्षा जोगु तळिया अंचल रे पानी जमिबा सह स्वाभाविक जीवन यात्रा बाधाप्राप्त हेबार आशंका थिबारु स्थानीय बासिंदा को सतर्क करबा को परामर्श दिया जायछि। पाणीपाग विभाग पक्षरु राज्य रे अन्य 13टी जिल्ला पई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एही जिल्ला गुडीक मध्यरे सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, कंधमाल, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, नुआपड़ा, झारसुगुड़ा, गंजाम, गजपति, कलाहांडी सामिल रहिछि। एही अंचल गुडीकरे वज्रपात सह प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर 70 वर्ष पर मिलुनी भत्ता। भत्ता पई हटहटा योग्य आवेदनकारी बयस सरी सरी आसुची आउ अपेक्षा बढ़ी बढ़ी चली। ए पक्षरे सरकारी सहायतार काहाकू मिलुनाही, काहाकू 65 वर्ष तो काहाकू 70 पार, पुणी किए 80 छुईलाणी। जीवन जीवा आगरू भत्ता पाई चातक भली अनाई रहिछंती। सरपंच को गुहारी करिछंती, पंचायत ऑफिस भी दौड़िछंती, ब्लॉक कार्यालय जाई बड़ बाबू को गुहारी भी करिछंती। ऑनलाइन आवेदन सरिछि, सब प्रमाण पत्र जांच भी होई सारिछि। तथापि भत्ता पाइबा अपेक्षा रे अंत हेउनी। ये कोरापुट सेमिलीगुड़ा ब्लॉक पाखझुला गाँव कहानी। अधिकांश आदिवासी बयस बढ़वा सह रोग भी बढ़ुची, खर्च भी। एभली स्थिति रे सरकारी भत्ता ही एमानक पई मुंड उपरे छात बळी भरोसा हेले सेतक टिके होई पारुनी। काहेकि ना जणे हिताधिकारी मल्ले ही एमानकर नंबर आसीबो, खाली स्थान पूर्ण हेबो। केवल एमाने नुहंती, जिल्ला रे 4319 जण होछंती जहांकू भत्ता अपेक्षा रे अछंती। बयस 60 छुईले भत्ता मिलबा नै रहिछि सरकारक योजना। तेबे काहेकि एमाने योग्य थाई भी अयोग्य? जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कहवा अनुसार वर्तमान नियम अनुଯାयी डेथ वैकेंसी बा मृत हिताधिकारी स्थान खाली हेले से स्थान रे नुआ हिताधिकारी को सामिल करा जाउछि। परवर्ती खबर केबे आसीबो पीएम किसान 24तम किस्ती? एबे ही सारंतु एही 3टी काम, नचेत आसीबनी अकाउंट को टंका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार परवर्ती किस्ती अर्थात 24तम किस्ती को अपेक्षा करिथिबा कृषक मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण अपडेट सामना को आसीछि। निकटरे केंद्र कैबिनेट एही योजना को 2030-31 पर्यंत जारी रखिबा को मंजूरी दैछंती। एबे योजना रे निर्धारित चक्र अनुଯାयी परवर्ती 2000 किस्ती टंका नवेम्बर किंबा डिसेम्बर 2026 मध्य चाषी अकाउंट को पठा जाई परिबो। तेबे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे योग्य चाषी को प्रतिवर्ष 6000 टंकार आर्थिक सहायता 3टी समान किस्ती रे दिया जाई थाए। योजना अनुଯାयी प्रथम किस्ती एप्रिल जुलाई, द्वितीय किस्ती अगस्त रु नवेम्बर एवं तृतीय किस्ती डिसेम्बर रु मार्च मध्य रे जारी करा जाई थाए। ए 3टी काम संपूर्ण सारिबा जरूरी। जदि चाषी माने चाहंती परवर्ती किस्ती बिना कोनोसी बाधारे सेमानक अकाउंट रे पहुंचू। प्रथमे केवाईसी, द्वितीय लैंड सीडिंग, तृतीय बैंक अकाउंट आधार लिंक एपरी जांच करंतु। निजर नाम कृषक ओडिशा पोर्टल को जाई पीएम किसान पोर्टल को जाई निजर बेनिफिशियरी स्टेटस जांच करि परिबे। परवर्ती खबर एबी पीएमजेएवाई जीजेएवाई रे मुख्यमंत्री कैंसर केयर अभियान रो 91 स्वतंत्र पैकेज सामिल। राज्य रे कर्कट रोगी को अधिक व्यापक, समय उपयोगी एवं उन्नत मानर चिकित्सा सुविधा जोगाई देबा दिगरे ओडिशा सरकार एक पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। मुख्यमंत्री कैंसर केयर अभियान अधीन रे थिबा अतिरिक्त 91टी कैंसर चिकित्सा पैकेज को आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और गोपबंधु जन आरोग्य योजना रे समन्वित पैकेज मास्टर रे स्वतंत्र पैकेज भाबे सामिल करा जायछि। या फल रे राज्य रे कैंसर रोगी माने अधिक संख्यक जटिल चिकित्सा सेवा को स्वतंत्र देयमुक्त भाबे पाई पारबे बोली कहिसेंती स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मुकेश महालिंग। मंत्री कहिसेंती कैंसर पई राज्य
सरकार निज उद्यम देयमुक्त चिकित्सा जोगाई देबे। 2026-27 बजेट रे एही निमंते 311 कोटी प्रावधान रही। गोष्ठी सचेतनता, मोबाइल कैंप, डिजिटल हब एवं स्पोक मॉडल, मागणा यातायात सुविधा निमंते खर्च हेबो। परवर्ती खबर, शुक्रवार संध्या 5टा सुधा बन्या क्षयक्षति रिपोर्ट डीबीटी माध्यम लोकंकर अकाउंट को सीधा टंका जीव। शुक्रवार संध्या 5टा सुधा आसीबो बन्या क्षयक्षति रिपोर्ट आसिबा परे बसिबो बैठक। एने राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी सूचना दैछन्ति। से कहिसन्ति जे सरकार 22टी जिला को 110 कोटी बन्या सहायता दैछन्ति। डीबीटी माध्यम लोकंकर अकाउंट को सीधा टंका जीव। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर व्यापक क्षयक्षति होइछि। बालेश्वर को 22.3 कोटी, जाजपुर को 20.20 कोटी एवं भद्रक को 20.12 कोटी टंका सहायता प्रदान करा जायछि। एतद व्यतीत जगतसिंहपुर को 8.18, केन्दुझर को 6.11, संबलपुर को 5.56, केन्द्रापड़ा को 5.4 इत्यादि कोटी प्रदान करा जायछि। गुड़िए जिला को एबे भी पानी निष्कासन होई नहीं। विभिन्न नदी जल पतन कमी नहीं। स्वाभाविक ठारू 65% अधिक वर्षा होइछि। परवर्ती खबर, हिताधिकारी को शीघ्र मिलिबो घर। पीएम आवास योजना नहीं सरकार गुरुत्वारोप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामींकर निर्देश क्रमे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अध्ययन राज्य में चली घर निर्माण प्रकल्प गुड़िक अग्रगति नहीं आज सचिवालय में एक उच्चस्तरीय बैठक होता। यह बैठक में आवास विभाग सचिव डॉक्टर आर राकेश कुमार अध्यक्षता करथिले। एही निर्माणकारी संस्था, विकासकारी आवास विभाग एवं संपर्कित अधिकारी माने योजनार वर्तमान स्थिति, निर्माण कार्य अग्रगति और बाकी थिबा काम संपर्क में सूचना दैछन्ति। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अधीन में चलिथिबा समस्त प्रकल्पर समीक्षा करा जायछि। आवास सचिव कहिथिले जे एही योजना केवल घर निर्माण पाई नुहे बरं आर्थिक भाव दुर्बल और अनावश्यकता थिबा परिवारों को निजर पक्का घर देबारे एक माध्यम। तेणु से समस्त निर्माण और उन्नयनकारी संस्था मानकु निर्देश दे कहिसन्ति जे 30 सेप्टेम्बर 2026 सुधा समस्त अधारे रहितिबा आवास प्रकल्प निश्चित भाव पूरा करा जिवो। कोनोसी स्तर रे अनावश्यक विलंब, अवहेला किंबा निर्माण रे गुणवत्ता सह सालिस को बर्दाश्त करा जिवो नाही। निर्माण कार्य रे गुणवत्ता, स्वच्छता और प्राजुक्तिक मानदंड पालन करबाको से कहिसन्ति। बैठक में कहुଯାଇଛି जे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अधीन में राज्य में पर्यंत 6464 घर निर्माण शेष होइछि। परवर्ती खबर, 2 वर्ष पूरिला केबे सरिबो इकेवाईसी झमेला। 50 लाख भूत राशन कार्ड रु कटिछि मात्र 10 लाख। आज को 2 वर्ष तले राशन कार्ड सह इकेवाईसी संजोग आरंभ होइतिला। 40 अगस्ट रे एही व्यवस्था को 2 वर्ष पूरिछि। एही प्रक्रिया आरंभ रे सरकार दृढ़ जुक्ति थिला जे एही संजोग जरिया रे मोट 92 लाख कार्ड रु 50 लाख भूत कार्ड कटाजिबो। किंतु 2 वर्ष परे 50 लाख कार्ड दूरे थाउ 3 कोटी 28 लाख हिताधिकारी मध्यरु 50 लाख जाल हिताधिकारी मानकु मध्य प्रशासन चिन्हट करबा को सक्षम होई नाही। मात्र 10 लाख लोक कार्ड बाहरे रहि जाइछन्ति, अर्थात कटिछन्ति कम रहिछन्ति अधिक लोक। जो 10 लाख लोक एपर्यंत इकेवाईसी संजोगरु बाहरे रहि जाइछन्ति सेमानकु मध्य सरकार कार्ड रु काटिबा को सक्षम होई नाहंती। 2024 अगस्ट रे राशन कार्ड सह इकेवाईसी संजोग पई राज्य सरकार घोषणा करथिले। 3 मास 6 मास करी राज्य सरकार एहार अवधि को मध्य विभिन्न समय रे वृद्धि करा जाय आसुथिला। एही संजोग अवधि गत फेब्रुआरी रु शेष होई गलानी। एहा परे अवधि वृद्धि करा जाय नाही। समय सीमा शेष होइथिले मध्य राशन कार्ड रे नाम कटिबा एवं जोड़िबा कार्य शेष होई पारि। परवर्ती खबर, बिजुली मारबा पूर्वरु बाजिबो साइरन। प्रथमे 5टी जिल्ला रे हेबो आरंभ प्रकल्प। पाणीपाग विभाग केन्द्र पक्षरु अध घंटा मेसेज जरिया रे अलर्ट कले मध्य काम करुथिबा लोक सतर्क होई पारिबे नाही। तेणु बिजुली मारबा पूर्वरु पंचायत रे बाजिबो साइरन, लोकंकु करिबो अलर्ट। वज्रपात पूर्वरु लोकंकु सतर्क कराइबो और प्राणहानि को मिलिबो रक्षा। राज्य रे आरंभ हेबो पायलट प्रकल्प। प्रथमे 5टी जिल्ला रे प्रकल्प आरंभ हेबो। वज्रपात रे प्रतिवर्ष 100 लोकंकर जीवन जाउछि। रेकर्ड कहछि वर्षकु 300 लोकंकर जीवन वज्रघात रे जाउछि। राज्य सरकार बन्या और बात्या समय रे जीरो काजुआलिटी मोड रे काम करुथिबा बेले वज्रपात किंतु जीवन नेउछि। गाँ गहळी रे चाष जमी रे काम करुथिबा लोक यार अधिक शिकार हेउथिबा बेले लोकंकु सतर्क करबा पई एभली योजना करा जायछि। पाणीपाग विभाग केन्द्रर सतर्कता सत्वे वज्रघात नेउछि जीवन। पाणीपाग विभाग केन्द्र पक्षरु अध घंटा मेसेज जरिया रे अलर्ट कले मध्य काम करुनथिबार लोक सतर्क होई नाही। एणु साइरन सिस्टम करबा पई योजना करा जाउछि। प्रति पंचायत रे ई साइरन रहिबो। पाणीपाग विज्ञान केन्द्ररु सूचना आसीबा मात्रे साइरन बाजिबो। एहार पाखापाखि 1.5 किलोमीटर पर्यंत लोकंकु सुनाजिबो। फଳରେ बाहरे काम करुथिबा लोके सतर्क होई सुरक्षित स्थान को जिबे। परवर्ती खबर, रोषेई घरे महंगा माड़। डाली और खाइबा तेल दाम आकाश छुआ।
गत 5 मास ହେବ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ଉପର ମୁହାଁ ଦୁଗ୍ଧ ଚିନି ସହ 99% ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ଗତ ଫେବୃଆରୀ ପରଠୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ପ୍ରାଇସ୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ମୁତାବକ 16 ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ 15ଟି ଦର ବଢ଼ିଛି। ଡାଲି ଓ ତେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଚଣା ଡାଲି କିଲୋ ପ୍ରତି 4.65 ଟଙ୍କା, ହରଡ଼ ଡାଲି 5.96 ଟଙ୍କା, ମୁଗ ଡାଲି 4.55 ଟଙ୍କା, ଦୁଗ୍ଧ 3 ଟଙ୍କା, ସୋରିଷ ତେଲ 7.56 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଚାଉଳ 1 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା, ଲୁଣ 85 ପଇସା ଏବଂ 22 ପଇସା ବଢ଼ିଛି। ଚିନି ଦର ବଢ଼ିବା ପଛରେ ଇଥାନଲ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ଆଖୁ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି କାରଣ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଆଧାର ଅଡୁଆ, ମିଳୁନି ଭତ୍ତା, ଆବାସ କି ପରିଚୟ ପତ୍ର। ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ହେଉ କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା, କେଉଁଠି ପାଇଁ ଆଧାର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି ତ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ରେକର୍ଡ ନାଁରେ ଖୋଜା ପଡ଼ୁଛି। ଫଳରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ହୋଇ ନ ପାରୁବାରୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଗୁରୁବା। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଆଧାର ଅଡୁଆ, ନା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ନା ଆବାସ, ନା ପରିଚୟ ପତ୍ର ମିଳୁଛି, ନା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଶିଶୁଙ୍କଠୁ ବୟସ୍କ, ବିଧବାଠୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ହେଉ କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା, କେଉଁଠି ଆଧାର ପାଇଁ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି ତ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ରେକର୍ଡରେ ନାଁ ଖୋଜା ପଡ଼ୁଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ ହୋଇପାରି ନଥିବାରୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଗୁରୁବା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାଲିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକ ଦାଣ୍ଡପାଣି ଗାଁର ଡିଲେଶ୍ୱର କାମଧନ୍ଦା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ହାତ ଅଙ୍ଗୁଳି କଟିଯିବା ବୋଲି ନା ଆଧାର ହୋଇପାରୁଛି, ନା କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଶିବ ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କର। ତାଙ୍କର ବି ଆଧାର ହୋଇପାରୁ ନଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ଯାଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବା ଆଶାରେ ପତ୍ନୀ ରେବତୀ ନାନା ହୀନସ୍ତା ହେଉଥିଲେ ବି ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇନଥିବାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସରେ ଲାଗିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ସରକାରଙ୍କୁ ଦରକାର 4 ଲକ୍ଷ କୋଟି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ହେବ ଆଦାୟ। ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ରୟଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 42 ଅରବ ଡଲାର ବା 4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥ ଫୁଏଲ ଷ୍ଟୋରେଜ ସ୍କିମ୍ ଯୋଜନା ବ୍ୟବହାର ହେବ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଲପିଜି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଛୋଟ ଟିକସ ଲାଗିବ। ଏପରି 42 ଅରବ ଡଲାର ବା 4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେବ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଏହି ଖବର ସେହି ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ବୈଶ୍ୱିକ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଏଲପିଜି ଏବଂ ଏଲଏନଜିକୁ ସାମିଲ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବ୍ୟତୀତ ଏଲପିଜି, ଏଲଏନଜି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ୟାସରେ ଷ୍ଟୋରେଜ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ସିଏମ କିଷାନ ଅନଲାଇନ ପୋର୍ଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 6, 2026 ଠାରୁ ଅନଲାଇନ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସିଏମ କିଷାନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ପଟ୍ଟାରେ ନାମ ନାହିଁ, ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସିଏମ କିଷାନ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କର ନାମ କଟିଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ନାମ କଟିଯାଇଥିଲା ସଠିକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ନୂତନ ଆବେଦନ କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆସି ନପାରେ। ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ବୈଧ ରାସନ କାର୍ଡ, ଆଧାର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଏକକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇକେୱାଇସି ନିମନ୍ତେ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭୂମିହୀନ କୃଷି ପରିବାରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଓ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ କୃଷି ସମୃଦ୍ଧି ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର 155333ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଗରିବ ପରିବାରର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5000 ଟଙ୍କାର ଏଫଡି। 18 ବର୍ଷରେ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଝିଅ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଯୋଗୁଁ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଆବଶ୍ୟକତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ନନ୍ଦା ଦେବୀ କନ୍ୟା ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗରିବ ପରିବାରର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ଝିଅମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରୁ ରହିଯାଏ କିମ୍ବା କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ କରିଦିଆଯାଏ। ସରକାର ଚାହାନ୍ତି
चाहती झील मानक आगक पढ़वा और क्यारियर विषय भविष्य में सुजोग मिलू। सरकार चाहती आर्थिक दुर्बलता कौन भी झीर पाठपढ़ा किंबा आगरे बाधा साजिब नहीं। तेबे नंदा देवी कन्या योजना होउछि उत्तराखंड सरकार एक सामाजिक कल्याणकारी योजना। यह अधीन में दरिद्र सीमा रेखा तले थिबा परिवारंकर जन्म नेउथिबा झील मानक नाम 5,000 टंकार फिक्स डिपोजिट करा जाए। एही अर्थ झील को 18 वर्ष पूर्ण होगा पर्यंत सुरक्षित रही है। परवर्ती खबर रेल यात्री खुशी खबर एवं खाद्य पैकेट रे आसीबो क्यूआर कोड स्कान कर जानिपारे केते सतेज अच्छी खाद्य। अनेक समय ट्रेन में यात्रा करुवा यात्री मानक यार खाद्य को नहीं प्रश्न उठाई था कहीं खाद्य सतेजता एवं गुणवत्ता सर्वदा ट्रेन यात्री मानक एक प्रमुख चिंतार विषय एवं यह खाइबापी सुरक्षित कि नुहे कारण एक छोट अवहेला प्रत्येक बड़ दुर्घटनार कारण हो पारे। यात्री मानक सुविधा को ध्यान में रखी भारतीय रेल और आईआरसीटीसी एक नूतन सुविधा आरंभ करिछि। ट्रेन रे परिवेषण होतिबा खाद्य पैकेट गुड़िकर क्यूआर कोड प्रदान करा जिवो जहाँ यात्री मानकु सेमानकर स्मार्टफोन सहायता क्यूआर कोड स्कान करी खाद्य विषय तुरंत सठिक सूचना देव। तेबे क्यूआर कोड स्कान करबा मात्रे केउ सब सूचना उपलब्ध हेबो जानतु। खाद्य केते सतेज, खाद्य केबे प्रस्तुति होइतिला, खाद्य केबे पैक होइतिला, खाद्य केउ रोषेई घरु प्रस्तुत होइतिला, खाद्य प्रस्तुत करिथिबा एजेंसी किंबा विक्रेता नाम संबंधित एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर पैकेजिंग एवं जोगाण संबंधी अन्य सूचना। परवर्ती खबर सीएनजी पीएनजी गैस रे मिसिबो बायोगैस गोबर धान योजना को मिल पारे कैबिनेट रो अनुमोदन। भविष्य में आपणकर रोषे घर व्यवहार होतिबा पीएनजी एवं गाड़ी रे व्यवहृत होतिबा सीएनजी गैस रे बायोगैस मिसाजिबो। याकु संकुचित बायोगैस बा सीबीजी कहाजिबो। एथिपाई बड़ परिमाणर बायोगैस उत्पादन आवश्यक हेबो। ए आवश्यकता पूर्ण करबा पई समस्त देश रे प्राय 600 रु 700 नूतन बायोगैस प्लांट प्रतिष्ठित कराजिबो। केंद्र सरकार 20,000 कोटी टंकार संपूर्ण गोबर धान योजना को अनुमोदन करिपारंती। सरकारी सूत्रରୁ मिलुथिबा खबर से ଏହି योजनाରେ आसंता 10 तारिख विश्व जैव इंधन दिवस रे आरंभ करिबार योजना करिछि। परवर्ती खबर एवं ट्रैफिक नियम जानिचंती कि नहीं। जदि कटी थिबो एतिकी चालाण आ काम करबनी आपणकर ड्राइविंग लाइसेंस। जदि आपणकर गाड़ी चलाउछंती एवं ट्रैफिक नियम भांगी केवल चालाण गणी खसी जाउछंती तेबे एबे सावधान होई जांतु। ट्रैफिक नियम को नहीं केंद्र सरकार देले बड़ परिवर्तन। सावधान होई जांतु। परिवहन विभाग नेछि कड़ा अभिमुख्य। नुआ नियम अनुसार एबे बारंबार नियम भांगिले केवल जरिमाना दे रखे पाई परिबे नहीं बरंग आपणकर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होई जिवो। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्टर नुआ नियम अनुଯାयी वर्षे भितर जदि कौनसी चालक 5 किंबा ताठू अधिक थर ट्रैफिक नियम उल्लंघन करती तेबे ताहाकू गंभीर अपराध भाव ग्रहण करा। पंचम थर चालाण कटिबा मात्रे परिवहन विभाग लाइसेंस रद्द करबा पई प्रक्रिया आरंभ करिपारिबो। आंचलिक परिवहन कार्यालय द्वारा चूड़ांत निष्पत्ति नियाजिबो। तेबे कार्यानुष्ठान ग्रहण करबा पूर्वरु चालकंकु निजर पक्ष रखिबाकू गोटे सुजोग मिलिबो। परवर्ती खबर यूपीआई पेमेंट को नहीं सरकार झटका। ट्रांजैक्शन उपरे लगी पारे शुल्क जानतु कहा उपरे पड़िबो प्रभाव। सरकार यूपीआई माध्यम पेमेंट करबा को नहीं बड़ परिवर्तन करबा को प्रस्तुति चलाउछंती। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसद रे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट रे संशोधन बिल आगत करिसेंती। या माध्यम रे आगामी समय रे केतेक निर्दिष्ट यूपीआई ट्रांजैक्शन उपरे शुल्क लगाइबा पई आईनीगत ढांचा प्रस्तुत करा जाउछि। जदिओ सरकार पक्षरु वर्तमान पई कोनोसी प्रकारर शुल्क तुरंत लागू करा जाय नाही किंबा यहाँ पर कौन चूड़ांत निष्पत्ति नि जाए ना। रिपोर्ट अनुଯାयी आईन प्रस्ताव द्वारा साधारण ग्राहकों उपर कौन प्रभाव पड़ो ना। विचाराधीन थिबा प्रस्ताव गुड़िक मध्यरु गोटे होछि 2,000 टंकारु अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन उपरे 0.3% रु 0.5% पर्यंत शुल्क लागि पारे। अपर पक्षरे यह शुल्क केवल सही बड़ व्यवसायी उपरु लागू करबा को विचार करा जायछि जो मानकर वार्षिक कारोबार 1.5 कोटी रु अधिक। छोट दुकानी ग्रोसरी स्टोर एवं क्षुद्र व्यवसायी माने एथिरु संपूर्ण मुक्त रही पारंती। परवर्ती खबर गाड़ी रे V2V सिस्टम बाध्यतामूलक सड़क चलुवा प्रत्येक गाड़ी रे मिलिबो डिटेल्स। देश रे गाड़ी और चालकों सुरक्षा को दृष्टि रखी सरकार लगातार ए दिगरे कार्य करुछंती। एबे भारत ऑटोमोटिव सुरक्षा एक बड़ परिवर्तन प्रस्तुति आरंभ होइछि। सरकार नुआ गाड़ी गुड़िकरे व्हीकल टू व्हीकल V2V कम्युनिकेशन सिस्टम को बाध्यतामूलक करबा को प्रस्ताव दैछंती। ए पदक्षेपर उद्देश्य कार बस ट्रक और दुई चकिया गाड़ी को रियल टाइम सूचना प्रदान कर सक्षम करबा जो धक्का हेबारे रोक एवं ड्राइवर को विपद आशंका पूर्व सतर्क कराइबा एवं एक कनेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन
ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୋଟରଯାନଗୁଡ଼ିକ V2V କମ୍ୟୁନିକେସନ ସିଷ୍ଟମକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟରଯାନ ନିୟମାବଳୀ 1989ରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହ ପାଳିତ। ଶିଶୁଙ୍କର ପୋଷଣ ମାପ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ AI ଭିତ୍ତିକ ସିଷ୍ଟମ। ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ WCD ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହ 2026 ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମାରୋହରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର କମିଶନ ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ମୃଣାଲିନୀ ଦର୍ଶୱାଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୀକ୍ଷା ବାନାର୍ଜୀ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ମା କ୍ଷୀର ଶିଶୁ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଟିକା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପୌଷ୍ଟିକ ଆହାର। ଜନ୍ମର 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା। ପ୍ରଥମେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଜାରି ରଖିବା। ଶିଶୁଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷକ ଆହାର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂସ୍ଥା ୱାନ୍ ନାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏକ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା AI ଆଧାରିତ ସମାଧାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।